जम्बर बंजर जमीनें नजर आ रही है, जिनको बंजर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जिला सहारनपुर जहाँ से भीम आर्मी जन्मी, उसी भीम आर्मी ने सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर की धरती पर, और जो जमीनें आपको इधर नजर आ रही हैं, दूर दूर तक जो आपको जम्बर बंजर जमीनें नजर आ रही है, जिनको बंजर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ये जमीन यहाँ पे करीब लगभग 10,000 बीघे, उससे भी ज्यादा है। और पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पे 75 जिले हैं, 75 जिलों के अंदर इन जमीनों का आंकड़ा लगभग 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा है। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इस जमीन की हकीकत बताना चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो आप लोगों तक क्यों लेके आया हूँ। मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, आप मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, उत्तर प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का प्रयास करें कि ये वीडियो मैं यहाँ क्यों लेके आया हूँ। जो जमीन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 10,000 बीघे से भी ज्यादा है। भारत का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, जहाँ पे 75 जिले हैं, वहां पे इन जमीनों की संख्या लगभग 1 लाख एकड़ से ज्यादा है। और हमारे महापुरुषों ने एक नारा दिया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। मैं दोबारा दोहराऊंगा कि हमारे महापुरुषों ने एक नारा दिया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और उसी नक्शे कदम पे जब बहुजन समाज की सरकार उत्तर प्रदेश में शासन कर रही थी, जब बहुजन समाज की सरकार, जहाँ पे आज एक जालिम हुक्मरान बैठा हुआ है, जहाँ पे आज योगी आदित्यनाथ की सरकार शासन कर रही है, वहां पे जब बहुजन समाज की सरकार आई तो उसी हमारे महापुरुषों के नारे के साथ, उसी नक्शे कदम पर चलते हुए वो नारा साकार करने का काम किया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर जो गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोग रह रहे थे, दलित लोग रह रहे थे, जिन लोगों के पास रह गुजर करने के लिए जमीनें नहीं थी, जो लोग रोजी रोटी अपनी चला नहीं पा रहे थे, उन लोगों को हमारी आई सरकार ने, बहुजन समाज की आई सरकार ने अपनी सरकार में पट्टे के तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जो जमीन ऐसी बंजर आज दिखाई जा रही है, उन जमीनों पर अपना रह गुजर करने के लिए, अपना रह बसर करने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए, उन गरीब आवाम को भी पेट पालने के लिए पट्टे के आधार पर हमारी आई सरकार ने, बहुजन समाज की सरकार ने उन्हें पट्टे के आधार पर जमीन दी, उन्हें पट्टे के तौर पे जमीन दी। गरीब आवाम का दर्द समझते हुए जमीन उन्हें पट्टे के तौर पे दी। लेकिन मैं आज आपको एक हकीकत से रूबरू करना चाहता हूँ कि जब एक ऐसी महामारी देश में आई, जिसको हम कोरोना के नाम से, कोविड-19 के नाम से सभी लोग जान रहे हैं, जब लॉकडाउन लगाया गया तो उस लॉकडाउन की आड़ में निकम्मी सरकार ने, वर्तमान की योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की सरकार ने, वर्तमान की सेंट्रल की गवर्नमेंट बीजेपी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस गरीब आवाम से, उस शोषित, वंचित, पीड़ित आवाम से, जो आवाम इन जमीनों के आधार पर, जिसको हमारी आई सरकार ने, बहुजन समाज की सरकार ने पट्टे के आधार पर जमीन दी, वो लोग अपना रह गुजर कर रहे थे, वो लोग अपना रह बसर कर रहे थे, रोजी रोटी चला रहे थे, अपना पेट पाल रहे थे, उन लोगों से लॉकडाउन की आड़ में ये जमीन साथियों छीन ली गई। ये जमीन उनसे छीन ली गई, उन गरीब आवामों की जमीन उनसे छीन ली गई। और आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जमीन आज इस तरीके से पेश की जा रही है कि जमीन उपजाऊ नहीं है, ये जमीन बंजर पड़ी है, इस जमीन का कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये जमीन क्यों दिखाई जा रही है, ये हमारा अपना मानना है, ये जमीन ऐसी क्यों दिखाई जा रही है, मैं इस हकीकत से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। ये जमीन आपको ऐसी क्यों दिखाई जा रही है, ये जमीन आपको ऐसी इसलिए दिखाई जा रही है ताकि जो सरकार वाकई गरीबों की सरकार नहीं है, जो वाकई सरकार दलित आवाम की सरकार नहीं है, जो सरकार वाकई उत्तर प्रदेश की जनता का भला नहीं जानती, जो सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करती है, जो सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करती है, जो सरकार गरीब आवाम का दर्द नहीं समझती है, उस सरकार ने इस जमीन को बंजर दिखाने का प्रयास किया साथियों। उस सरकार ने इस जमीन को बंजर दिखाने का प्रयास किया, वो इसलिए किया ताकि सबके सामने वो ये पेश कर सके कि यहाँ पे इस जमीन का कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे ये जमीन उपजाऊ नहीं है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है। जिन गरीबों से ये पट्टे के आधार पर जिनको जमीन दी थी हमारी आई बहुजन समाज की सरकार ने, उनसे जमीन छीनी गई, उनसे जमीन इसलिए छीन ली गई ताकि आगे ये दिखा सके, लॉकडाउन की आड़ में तो छीन ली, आगे ये दिखा सके कि देखिए जमीन उपजाऊ नहीं, देखिए ये जमीन खाली पड़ी है, तो क्यों ना हम इस जमीन को उद्योगपतियों को दे दें, क्यों ना हम इस जमीन को पूंजीपतियों को दे दें।
ये निकम्मी सरकार की गंदी मानसिकता है, जो शुरुआत से ही गरीबों की सरकार नहीं, जो शुरुआत से वंचितों की सरकार नहीं है, जो शुरुआत से पीड़ितों की सरकार नहीं है। उन्होंने गरीब आवाम की रोजी रोटी छीन ली साहब। उन्होंने गरीब पीड़ित आवाम की जो रह गुजर करने की जमीन थी वो जमीन छीन ली साहब। आज वो लोग न जाने कहां कहां कैसे कैसे अपना रह गुजर कर रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि जिला सहारनपुर जहां से भीम आर्मी जन्मी, उसी भीम आर्मी ने इस आवाज को बहुत बड़े लेवल पर बुलंद करने का काम किया। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, और सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को यह बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उस निकम्मी सरकार तक भेजने का काम करें जिन सरकारों ने गरीब आवाम के पेट में लात मारी, जिन सरकारों ने पूंजीपतियों के भले के लिए, अमीरों के भले के लिए, उद्योगपतियों के भले के लिए गरीब आवाम की जमीन छीन ली, उनसे उनकी रह गुजर करने की जो सिंचाई करने के लिए उनको जमीन दी गई थी वो जमीन छीन ली। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, ये वीडियो उन लोगों तक जरूर दीजिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब दोबारा से बहुजन समाज की सरकार बनेगी, जब दोबारा से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज की सरकार शासन करेगी, तो मैं आपको यह भी वादा कर रहा हूं साथियों कि दोबारा से जिन गरीब आवाम को पट्टे के तौर पर जमीन दी गई थी हमारी बहुजन समाज की आई सरकार ने, उन दलितों का दर्द समझते, उन गरीबों का दर्द समझते, उन वंचितों आदिवासियों का दर्द समझते हुए, जिनके पास रहने को घर नहीं थे, जिनके पास रह गुजर करने के लिए जमीनें नहीं थी, जिनके पास अपना पेट पालने के लिए रोजगार नहीं था, उन लोगों को जब ये जमीन दी गई और आज ये जमीन उनसे छीन ली गई है। लेकिन मैं ये भी आपसे वादा करता हूँ, मैं ये भी आपको जुबान दे रहा हूँ कि जब दोबारा से उत्तर प्रदेश के अंदर, जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहाँ 75 जिले हैं और जहाँ पे ऐसी करीब 1 लाख एकड़ जमीन है, लगभग उससे भी ज्यादा इसका आंकड़ा है साथियों, वो जमीन दोबारा से गरीब आवाम को, वंचित शोषित पीड़ित आवाम को दी जाएगी साथियों, उनको रह गुजर करने के लिए दी जाएगी साथियों। वो क्यों दी जाएगी? वो क्यों दी जाएगी साथियों? वो इसलिए दी जाएगी क्योंकि उन लोगों का ये हक है और ये हम ही क्यों देंगे, और कोई नहीं देगा साथियों। वो इसलिए नहीं देगा साथियों क्योंकि हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं, हम लोग इस देश के दर्द को समझते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि गरीब आवाम कैसे कैसे अपना रह गुजर कर रही है, हम लोग ये समझते हैं कैसे पीड़ित वंचित लोग अपना रह गुजर कर रहे हैं, कैसे वो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। जब उनसे जमीनें छीनी गई साथियों, रो रो कर यहाँ से वो जमीनें उनसे हथियाई गई, उनसे छीनी गई लॉकडाउन की आड़ में, वो गोदी मीडिया, वो बिकाऊ मीडिया ये चीजें आपको नहीं दिखाएगा, ये चीजें आप हमें हर घर चीजें पहुंचानी पड़ेगी। और मैं आपसे ये भी निवेदन करता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को ये चीजें आप पहुंचाएं। मैं आपसे ये भी निवेदन कर रहा हूँ कि पूरे देश में आप ये चीजें पहुंचाएं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो इतनी बड़ी संख्या में जमीनें पड़ी हुई हैं, जिनको बंजर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जिनको उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के हाथों में देने का प्रयास किया जा रहा है साथियों, लेकिन यहाँ के मूल निवासी लोग, यहाँ के बहुजन समाज के लोग अपनी गरीब आवाम की पेट पे लात नहीं पड़ने देंगे साथियों, नहीं पड़ने देंगे। वो दिन बहुत जल्द आएगा कि जब दोबारा से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज की सरकार आएगी और बहुजन समाज की सरकार आने के बाद लोग दोबारा से जमीन पट्टे के आधार पर पहले लोगों को दी गई उनका रह गुजर करने के लिए दोबारा दी गई। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी को आप घर घर तक पहुंचाएंगे। मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई, हमारे द्वारा दी गई जानकारी को आप घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और निकम्मी सरकार की नींव को हिलाने का प्रयास करेंगे जिन्होंने गरीब आवाम की पेट पे लात मारी है। ज्यादा बात न कहते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज जो हवाएं हमारे खिलाफ चल रही है, जो आज हवाएं हमारे खिलाफ चल रही है, उन हवाओं से भी बहुत जल्द सामना होगा साथियों। लेकिन उस सामने को करने के लिए आपको एकता दिखानी पड़ेगी, आपको प्रेम प्यार भाईचारा दिखाना पड़ेगा, आपको बहुजन एकता दिखानी पड़ेगी। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं, जितनी भी जमीन है उनसे हड़पी गई है उनको वापस दी जाएंगी साथियों। और मैं ये चाहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप ये घर घर ये मैसेज पहुंचाने का। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन समाज।